कई साल पहले दाऊद द्वारा गोलियत को मारने से बहुत पहले वह एक साधारण चरवाहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि गुलेल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दाऊद अक्सर अपने पिता की भेड़ों को चरने के लिए पहाड़ी की चोटी पर ले जाता था। भेड़ बकरियों की देखभाल के अलावा उसे गुलेल से खेलना भी बहुत पसंद था। वह हर दिन इसका अभ्यास करता था, जिससे उसकी निशाना और भी सटीक हो गई। हर कोशिश के साथ उसका कौशल और निशाना और भी मजबूत होता गया, जिससे उसका गुलेल रक्षा और मनोरंजन दोनों के लिए एक अच्छा उपकरण बन गया। एक शांत दोपहर दाऊद पत्थरों के टीले पर बैठा हुआ था। तभी उसकी भेड़ें हरे भरे खेतों में चर रही थीं। अचानक पहाड़ियों में एक भयानक गर्जना गूंजी, जिससे भेड़ बकरियों के झुंड में बेचैनी फैल गई। दाऊद ने देखा कि झाड़ियों से एक भूखा और क्रूर शेर निकल रहा है, जिसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू निकल रहे थे। शेर उनकी तरफ बढ़ रहा था। शेर को देखते ही दाऊद के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। खतरे को भांपते हुए दाऊद उछल कर खड़ा हो गया। उसका गुलेल मजबूती से उसके हाथ में था। वह जानता था कि भेड़ों को शिकारी के चंगुल से बचाने के लिए उसे जल्दी से काम करना होगा। अपने भरोसेमंद गुलेल को हाथ में लिए दाऊद शेर का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे जैसे शेर नज़दीक आया, उसकी शिकारी निगाहें भेड़ों के झुंड पर भूख से टिकी रहीं। दाऊद का दिल डर और साहस के मिश्रण से जोर से धड़क रहा था। वह ज़मीन पर खड़ा रहा। उसके हाथ पत्थर को गुलेल की थैली में भरते समय स्थिर थे। उसने शेर पर अपनी निगाहें गड़ा दीं। उसका दिमाग साफ था और उसका दृढ़ संकल्प अटूट था। कलाई के एक तेज झटके के साथ दाऊद ने पत्थर को छोड़ दिया, जिससे वह हवा में से घातक सटीकता के साथ आगे बढ़ा। यह पत्थर शेर के सिर के किनारे पर लगा, जिससे वह क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गया और दर्द और आश्चर्य में दहाड़ने लगा। मौके का फायदा उठाते हुए दाऊद ने तेजी से एक और पत्थर को अपने गुलेल में भरा और उसे छोड़ दिया। इस बार यह पत्थर शेर के सीने पर जाकर लगा, जिससे उसकी सांसें थम गईं और वह पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। लेकिन शेर अभी हारा नहीं था। एक भयंकर गर्जना के साथ उसने फिर से संतुलन बनाया और नए सिरे से गुस्से से दाऊद की तरफ लपका। बेखौफ दाऊद ज़मीन पर खड़ा रहा। उसका गुलेल एक और शॉट के लिए तैयार था। जैसे ही शेर ने झपट्टा मारा, दाऊद आखिरी क्षण में एक तरफ कूद गया, जिससे वह जानवर के तीखे पंजों से बच गया। एक तेज़ और निर्णायक गति के साथ उसने अपने गुलेल को ऊपर से झुलाया और शेर की खोपड़ी पर अंतिम वार किया, जिससे वह हमेशा के लिए बेहोश हो गया। सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और दाऊद ने अपने सामने के दृश्य का सर्वेक्षण किया। शेर उसके पैरों के पास निश्चल पड़ा था। उसका भेड़ों पर आतंक का राज खत्म हो गया था। हालांकि भेड़ें थोड़ी सहमी हुई थीं, लेकिन वे फिर से शांति से चर रही थीं। दाऊद के साहस और सूझबूझ की बदौलत वे सुरक्षित थीं। बेथलहम की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। यह जीत दाऊद के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस अनुभव ने उसे न केवल अपने कौशल और साहस पर, बल्कि भगवान पर भी भरोसा करना सिखाया। उसने महसूस किया कि शेर का सामना करने की उसकी हिम्मत अकेले उसकी नहीं थी, बल्कि भगवान का आशीर्वाद भी था। इस घटना के बाद दाऊद और भी अधिक दृढ़ निश्चयी बन गया और उसने हमेशा अपने गुलेल का अभ्यास किया। वह जानता था कि भविष्य में उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और वह हमेशा तैयार रहना चाहता था। कुछ साल बाद जब पलिश्ती लोग इजरायलियों को धमकाने आए, तो दाऊद अपने बड़े भाइयों को युद्ध के मैदान में भोजन पहुंचाने गया। वहां उसने गोलियत नाम के एक विशाल पलिश्ती योद्धा को देखा, जो इजरायलियों को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे रहा था। इजरायली सेना के सभी योद्धा गोलियत के कद और कवच से भयभीत थे। दाऊद, जिसे अभी भी भेड़ों को बचाने की अपनी जीत याद थी, राजा शाऊल के पास गया और उसने गोलियत को चुनौती देने की अनुमति मांगी। राजा और सैनिकों को दाऊद का आत्मविश्वास अजीब लगा, लेकिन उन्होंने उसे अनुमति दे दी। युद्ध के मैदान में दाऊद ने गोलियत का सामना किया, जो उससे कई गुना बड़ा था। गोलियत ने दाऊद को देखकर उपहास उड़ाया, लेकिन दाऊद विचलित नहीं हुआ। उसने अपने भरोसेमंद गुलेल को उठाया, जिसे उसने इतने वर्षों से निखारा था, और एक पत्थर को उसकी थैली में रखा। उसने भगवान से प्रार्थना की और फिर गोलियत पर निशाना साधा। एक सटीक निशाना के साथ दाऊद ने पत्थर को फेंक दिया, जो गोलियत के माथे पर जाकर लगा। गोलियत तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। दाऊद ने गोलियत की अपनी तलवार का उपयोग करके उसे मार डाला और इजरायलियों को जीत दिलाई। यह जीत दाऊद को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में स्थापित करती है, और इस तरह एक साधारण चरवाहे की यात्रा एक महान योद्धा बनने की ओर शुरू होती है।